आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ये मत सोच कि वन में ही मिलेंगे या हिमालय में ही मिलेंगे। मैं इतना जरूर कहता हूं, ये मत कभी कहना कि जंगल में क्या भगवान बैठे हैं। क्यों, भगवान जब सब जगह तो जंगल में क्यों नहीं? मिलने होंगे तुम्हें जंगल में भी मिल जाएंगे, मिलने होंगे हिमालय में मिल जाएंगे, मिलने होंगे तो घर में भी मिल जाएंगे, और ना मिलने होंगे तो कहीं भटकते रहना, तुम्हें कहीं मिलने वाले हैं। हाँ, खाली अगर परमात्मा के दर्शन करने के लिए जंगल में जा रहे हो, अरे बोल, तो भूल में हो। परमात्मा के दर्शन करने के लिए खाली हिमालय में जा रहे हो तो भूल में हो। वहां भी जाकर के जो करना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, जैसा जीवन जीना चाहिए, वो अगर तुम घर में भी जी लोगे ना, तो यहां बैठे बैठे भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो तेरे साथ है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। वो तो तेरे साथ में है, तेरे से दूर कहां है। ऐसे किसी शायर ने नहीं कह दिया है, कहां जाऊं मैं, आए ना आए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। तो दूर कहां है? आंखें बंद करता हूं तो नजर आता है, आंखें खोलता हूं तो नजर आता है। गोपियों से उदय ने कहा कि परमात्मा तुमसे दूर हो गया और तुम अभी तक उसको पुकार रही हो, उसे तुम्हारी याद भी नहीं आती है, तुम्हारी सुध भी नहीं ली उसने आकर के, और तुम वो कन्हैया कन्हैया पुकारती हो। बोले किसने कहा हमसे दूर हो गया? क्या तुम्हारे पास से चला नहीं गया? बोले नहीं, हम तो आंख में भी सलाई इसलिए नहीं लगाती क्योंकि हमारी आंखों में भी बसा हुआ है, उसे चोट ना पहुंचे। हम दिल में भी कोई गलत भाव इसलिए नहीं आने देती हमारे कन्हैया को बुरा न लग जाए, क्योंकि दिल में भी वही बसा हुआ है। हम तो आंखें खोलती हैं तो वो नजर आता है, आंखें बंद करती हैं तो नजर आता है, गायों के बीच देखती हैं तो नजर आता है, घर में देखती हैं तो नजर आता है, बाहर देखती हैं तो नजर आता है। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है, क्योंकि तू कहां नहीं है। खाली दिखे ना, इतनी बात से ये मत कहना कि हम परमात्मा को नहीं मानते। दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं पर है। अरे वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है पर दिख नहीं रहा, तो मैं कह दूं बिना दिखा ना, पहले जो कहता है ना मेरे से, एक बार एक आदमी आया, अरे बोले भगवान दुनिया में होता ही नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखिए साहब सही से बताइए क्या भगवान होता है? मैंने कहा होता है। अभी मैंने कहा नहीं होता, आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा बहस करके क्या मिलेगा? तू बहस करने आया है कुछ जानने आया है? अरे बोल, अगर बहस करने आया है तो मैं पहली बार में हाथ जोड़ रहा हूं। अरे बोल, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये भक्ति का विषय है। ज्ञान में तर्क हो सकता है, कुतर्क वहां भी नहीं, लेकिन भक्ति में अगर तू तर्क करेगा जीवन में कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। मैं दावे से कहता, तू कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा, वहां तर्कना को कहीं भी गुंजाइश नहीं। तू वाणी से तर्क क्या करेगा? तेरे मन में भी तर्क आ गया तो भक्ति नहीं कर सकता है, तेरे दिमाग में भी तर्क आ गया तो तू भक्ति नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है, मित्रता नहीं कर सकता है। अरे ये तर्कना का विषय नहीं है, ये विश्वास का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है। आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले कहने लगा भगवान है, मैंने कहा हाँ है। जब दिखता नहीं तो हम कैसे मान लें? मैंने कहा बहुत सी चीजें भाई, इस तार में से करंट जा रहा है पर दिखता थोड़ी है। पर तू इतना कह दे कि इसमें करंट ही नहीं होता है तो तेरे को बेवकूफी कहेंगे लोग। दूध में मक्खन होता क्या दिखता है क्या? मेहंदी में रंग होता है, लाली होती है, दिखती है क्या? बोलो ना। पुष्प में खुशबू होती है, दिखती है क्या? बोलो ना। हवा चल रही है, अनुभव कर सकते हो, दिखती है क्या? गर्मी पड़ रही है, अनुभव होती है पर दिखती है क्या? ठंड पड़ रही है, अनुभव होती है पर दिख रही है क्या? कोई दिखा दे मेरे को ठंड, दिखाओ ना जरा कैसी होती है। कोई दिखाई ना गर्मी मेरे को। बोला आज तो मेरे पेट में जरा दर्द है, मैं कल आऊंगा। मैंने कहा इतनी जल्दी पेट में दर्द हो गया? चल खबर छोड़ इस बात को, परमात्मा करे तेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए, पर तू पहले पेट का दर्द मेरे को दिखा देना, मैं तेरे को परमात्मा दिखा देता हूं। तू अपना पेट का दर्द मैं कैसे मान लूं कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है? दिखा कहां हो रहा है? दिखा यहां हो रहा है, दिखा। मेरे को तो नहीं दिख रहा, दर्द तो नहीं दिख रहा मेरे को, पेट दिख रहा है तेरा। पेट में दर्द जो हो रहा है इसे दिखा ना। अगर तू बहस करना चाहता है तो मैं भी जानता हूं थोड़ा सा, मैं करता नहीं हूं बस। अरे वो व्यर्थ का एक क्षण भी मैं नष्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर तू इतनी ही तर्कनाएं मन में लेकर के आया है, अब पेट में दर्द हो रहा है, ये दिखता थोड़ी है, तो मैंने कहा दिखता नहीं है तो इतने से तू कह देगा पेट में दर्द हो ही नहीं रहा।
परमात्मा है पर दिखता नहीं है, इतने से कहना कि हम परमात्मा को मानते नहीं, जब वो दिखता ही नहीं तो हम कैसे स्वीकार कर लें? ये तेरी मूर्खता को प्रदर्शित कर रहा है, तेरी अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहा है। अरे तू चाहे तो उसे देख भी सकता है। अग्नि में लकड़ी है लेकिन दिखती नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। तुम इसे रगड़ना शुरू कर दो, अभी चिंगारियां शुरू हो जाएंगी इसी लकड़ी में। इसमें अग्नि तत्व है लेकिन दिखता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें है नहीं है। बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जो होती हैं लेकिन, बोलो ना, एक छोटे से बीज में बहुत बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। छोटे से बीज दिखता है क्या तुमको? प्रयास करो, उसे उपजाऊ भूमि में डालो, फिर सही समय पर पानी डालो, उसका खरपतवार दूर करते रहो, उसकी रक्षा करो, तो मैं दिखा देगा कि इसके अंदर कितना विशाल वट वृक्ष तक समाया हुआ है। वरना तो छोटे से बीज में इतना विशाल वृक्ष आपको दिखाई नहीं देता, और न दिखाई देने के कारण आप ये मानो ना तो आपकी मूर्खता ही प्रदर्शित करेगा, अल्पज्ञता ही प्रदर्शित करेगा। वो कहां नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, उसकी कृपा तुम्हें मिल सकती है। जहां हो तुम्हें वहां मिल सकती है, क्योंकि सर्वगतः वो सर्वव्यापक है, ऐसी कोई जगह नहीं है। लोगों की जो शंकाएं दूर होती हैं, ये शंकर जी की मूर्ति में क्या शंकर जी भगवान घुसे हुए हैं, ये पत्थरों में क्या क्या बुत पुरस्त हैं आप लोग। तो मैं कहता हूं भगवान कहां है भाई? बोले भगवान तो जर्रे जर्रे में सर्वव्यापक है। वो क्या बकवास कर रहा है? सारी बोल परमात्मा सर्वव्यापक है। बोले हाँ सर्वव्यापक है, क्यों नहीं है? मैंने कहा तू कह रहा है सर्वव्यापक है? बोले हाँ मैं कह रहा हूं। झूठ बोल रहा है। बोले नहीं सच कह रहा हूं, परमात्मा सर्वव्यापक है जी, वो तो कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में समाया है। मैंने कहा झूठ बोलता है, अगर वो कण कण में है तो ये मूर्ति भी उस कण कण से बाहर नहीं है। अगर सर्वव्यापक है तो इस मूर्ति में भी होना चाहिए, तेरे अनुसार भी होना चाहिए। काहे को बहस करना है? अगर वो सब जगह है तो इस मूर्ति में क्यों नहीं है? तेरी ये बहस ही, तेरा ये प्रश्न ही, तेरी ये शंका ही सर्वव्यापकता के सिद्धांत को अस्वीकार कर रही है। तू कह रहा है परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन तू हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा सर्वव्यापक है। तो नहीं तो तू बहस ना करता, इसमें नहीं है उसमें कैसे आ गया, उसमें कहां से हो गया भगवान? बोलो ना, अगर सर्वव्यापक है तो कहां नहीं है? सारे झगड़े खत्म। ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये फलाना क्यों करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा क्यों करते हैं? तेरी निगाह में कागज के टुकड़े हो सकते हैं, तेरी निगाह में कागज की किताब हो सकती है, लेकिन जिसकी श्रद्धा है उसके लिए तो साक्षात गुरु का शरीर है, और उसी तरह से फल दे सकता है जैसे साक्षात गुरु महाराज सामने रहकर के फल दे सकते हैं। तेरी श्रद्धा होनी चाहिए। तेरी श्रद्धा अगर है तो प्रगट गुरा की देह। लोग बहस करेंगे क्यों? गुरु का शरीर कहां है? तो किताब है। बोलो ना, एक आदमी बहस कर रहा है मूर्ति में भगवान कहां से आ गया, एक कह रहा है कि इसमें गुरु महाराज कहां से आ गए, एक कह रहा है कि फलानी दिशा में ही भगवान है, जो उधर बैठ करके नमाज पढ़ रहे हो उधर ही ऐसा है। एक दूसरे से बहस में लगे हुए हैं हम लोग, वास्तविकता से दूर होते चले जा रहे हैं हम लोग। परमात्मा सर्वव्यापक है, वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो किसी भी रूप में तुम चाहो तो धन्य की तरह एक बट्टे में से भी प्राप्त कर सकते हो, वरना तो तुम्हारे सामने भी आ जाए तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम चाहो तो धन्य की तरह एक बट्टे में से भी प्राप्त कर सकते हो, तुम चाहो तो परमात्मा को प्रहलाद की तरह खंबे में से भी प्रकट कर सकते हो। मूर्ति की तो बात बहुत दूर की है, इसका तो रूप भी बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। धन्य की तरह एक बट्टे में से प्रकट कर सकते हो तुम चाहो तो प्रहलाद की तरह, बोलो ना, कहां से? खंबे से प्रकट कर सकते हो। तुम चाहो तो उसे कहां से नहीं पा सकते हो, और तुम ना चाहो, तुम ऐसा जीवन ना जियो तो तुम्हें कहीं पर भी प्राप्त होने वाला नहीं है। याद रखना, परमात्मा सर्वव्यापक है, यह परम सत्य है। हरि बोल। परमात्मा सर्वव्यापक है, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है, तो ऐसा व्यक्ति भी सर्वव्यापक होता है। और यहां तो भगवान शंकर की बात चल रही है, यहां तो गुरु महाराज की बात चल रही है। मैं तो ऐसे व्यक्ति तक के लिए कह रहा हूं कि वो सर्वव्यापक हो जाता है, सर्वगतः। अब वो जीवन में ऐसा बनने लग गया है, शिव माने कल्याण, उसके जीवन का तो कल्याण होता है, पर ऐसा जीवन जो जी लेता है वो इस लायक हो जाता है कि औरों के जीवन का भी कल्याण करने की सामर्थ्य विकसित कर लेता है। अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ औरों के जीवन का भी कल्याण करने लायक बन सकता है ऐसा व्यक्ति, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अपनी तो उसकी रक्षा होगी, वो दूसरों की रक्षा करने लायक भी
बोलो ना, हो सकता है। इतनी सामर्थ्य उसमें विकसित हो सकती है कि अपनी तो उसकी रक्षा होगी ही, वो एक चिड़ी को बाज से भी लड़ा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलो ना, एक चिड़ी को बाज से भी लड़ा दे। किसने कहा था ये? है गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। ये परमात्मा का ही नहीं है जो राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे। परमात्मा के भक्त के अंदर भी वही सामर्थ्य विकसित हो जाती है कि अगर वो भी चाहे तो एक चिड़ी को बाज से लड़ा दे, और वो चाहे तो एक कण को सुमेरु बना दे, और सुमेरु को कण बना दे। उसके अंदर सामर्थ्य विकसित हो जाती है। वो अपना भी कल्याण कर लेता है, औरों का भी कल्याण करने लायक बन जाता है। अपनी तो उसकी रक्षा होती है, वो दूसरों की रक्षा करने लायक भी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति शिवः शशिनिभः, और उसकी आभा कैसे विकसित होती है, उसका सौंदर्य कैसे विकसित होता है, जैसे चंद्रमा की। हरि बोल। इस संसार रूपी अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में, जहां तारों की तरह, जुगनों की तरह लोग टिमटिमा रहे हैं, उनके बीच चंद्रमा जैसी उसकी आभा विकसित हो जाती है। इस संसार में ही, इसी अंधकार से परिपूर्ण संसार में ही इतना सुंदर उसका जीवन प्रकाशित होता है कि सारे प्रकाश भी उसके सामने मंद पड़ जाते हैं। चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाला, चंद्रमा के समान ज्योत्सना वाला, चंद्रमा की तरह आभा वाला जीवन बन जाता है उसका। तो ऐसे जो परमात्मा है, श्री शंकर पातु मां, ऐसे हे परमात्मा शंकर मेरी हमेशा रक्षा करना। एक बार सारे मिलकर के फिर प्रार्थना करते हैं। 29 दिन हो गए इसी श्लोक को ईश्वर की कृपा से ही व्याख्या करते हुए। गुरु महाराज से और भगवान शंकर से कोई गलत शब्द निकला हो तो क्षमा याचना चाहता हुआ, ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता हुआ एक बार फिर आपके साथ मिलकर के बोलने की कोशिश करता हूं। हरि बोल। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां, श्रीशंकरः पातु मां। इसी भावना को ध्यान में रखिएगा, परमात्मा से प्रार्थना करें। आज व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, असंरक्षित महसूस कर रहा है, जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो मैं तो नहीं कहता कि परमात्मा, पहले तो वो संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं वो छट जाएं, पर एक संकट का बादल छटता है तो दूसरा फिर आ जाता है। ये जीवन भर का क्रम चला रहता है। तो संत यही कहेगा, गुरु आपसे यही कहेगा, महापुरुष आपसे यही कहेगा, हमारे शास्त्र यही कहेंगे, ऐसा करते हैं। इस संसार में संकटों का दौर तो खत्म नहीं होगा, ये बादल तो मंडराते रहेंगे, दुखों की बारिश तो होती रहेगी, लेकिन हम तुम्हें एक छाता दे देते हैं, इसे लेकर के चल दें। होती रहे बारिश, भीगते होंगे लोग, भीग करके बीमार होते होंगे लोग, लेकिन बीच बारिश में चलते हुए तुम्हारा जरा सा भी कुछ बाल बांका नहीं होगा, निश्चिंत होकर के पहुंच जाओ। और खाली यहां पर दुखों की बारिश ही नहीं होती, विपदाओं की अंधड़ भी आते हैं जिसमें छतरी भी उड़ने का डर रहता है। अरे भाई, हम तुम्हें ऐसी छतरी देते हैं जो तुम्हें पकड़नी ना पड़े, तुम्हारे हाथ कमजोर पड़ जाएं जो रक्षा करने में। नीली छतरी वाले को पकड़ा देते हैं ना हम तुम्हें, उस परमपिता परमात्मा को ही पकड़ा देते हैं। उसका आश्रय ले लो, उसकी उंगली पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो, उसको पकड़ लो, बाकी तुम्हें फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक युद्ध का बादल मंडराया हुआ ईश्वर की कृपा से टलता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। एक संकट का बादल मंडराता है तो वो टलता है तो फिर दूसरा आ जाता है। एक परेशानी के बादल आते हैं ईश्वर की कृपा से, हमारी प्रार्थना से, वो टलता है तो एक और आ जाता है। तो जीवन भर चलता रहे।
जीवन ही जब संग्राम कह दिया है, तो इस संग्राम में तो कैसी कैसी स्थितियां हमारे सामने आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो अंत में तो ये प्रार्थना करने के साथ साथ कि दुखों के बादल जो मंडरा रहे थे वो टल जाएं, संकट के जो बादल मंडराएं वो टल जाएं, युद्ध के जो बादल मंडरा रहे थे वो टल जाएं। कितनी बार कहेंगे? जैसे गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, मंडरा देने दो बादल, होने दो बारिश, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें छतरी पकड़ा देते हैं, इस छतरी को रखो, चल दो, ताप से भी बच जाओगे तुम छतरी से। सारी बोल। और वो संकट के जो बादल हैं, वो जो बारिश हो रही थी दुखों की, उससे भी बच जाओगे। पर इस संसार में विपत्तियों के अंधड़ भी आते हैं, आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं। तुम्हारे हाथ बड़े कमजोर हैं, तुम छतरी पता नहीं पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे, कहीं तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए, उड़ जाए और फिर तुम्हारे ऊपर बारिश होने लगे दुख। इससे बेहतर यही है कि छोटी छतरी है, एक बहुत बड़ी छतरी है, ये नीली छतरी वाला कहते हैं उसके अनेक नाम में से एक नाम क्या है बोलो ना, नीली छतरी वाला। ऐसी छतरी किसी के पास नहीं है। उस नीली छतरी वाले का आश्रय दे देते हैं तुम्हें, उसकी शरण में ले जाते हैं तुम्हें, पकड़ लेना उसके चरण, ले लेना उसकी शरण, ले लेना उसका सहारा, ले लेना उसकी ओट। कितने भी दुखों की बारिश होती रहे, तुम्हारे ऊपर जरा सी आंच नहीं आएगी। तुम कहो न कहो कि परमात्मा मेरी रक्षा करना, पर परमात्मा तुम्हारी कदम कदम पर अपने आप रक्षा करेगा, कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा अपने आप करेगा, इतना तुम भरोसा रखना। तुम्हें जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है तुम उसे करते रहना, बस तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे ठीक से निभाते रहना, तुम अपनी ड्यूटी को ठीक से करते रहना, तुम्हें जैसा जीवन बनाना चाहिए ऐसा जीवन बनाने की कोशिश करते रहना। बाकी छोड़ दो, गुरु महाराज पर छोड़ दो, विश्वास के साथ उस परम सत्ता पर छोड़ दो, पूरे विश्वास के साथ। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी रक्षा होगी, भक्तों की होती रही है और मैं दावे से कह रहा हूं आगे भी होती रहेगी। विश्वास होना चाहिए। प्रसन्नता यानगताभिषेकस्तथा ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमङ्गलप्रदा। इस श्लोक को भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। प्रसन्नता या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। हमारे महापुरुषों की विशेषता यह है कि उन्होंने जो सिखाने की कोशिश की है पहले अपने जीवन में उतार के दिखाया है। कथनी और करनी के अंतर को मिटा करके उपदेश के प्रभाव को चिरस्थायी बनाने की कोशिश की है। हम लोगों के पास ज्ञान तो सिखाने को बहुत होता है, पर अपने आचरण में कितना है ज्ञान, ये कई बार विचारणीय प्रश्न हो जाता है। अधिकांशतः हम लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने के लिए हमारे पास बहुत है, पर वो उपदेश हमारे आचरण में कितना आता है, आचरण में लाने वाले उस उपदेश को बहुत नहीं है, उंगलियों पर गिरने लायक होते हैं। और आज तो विशेष तौर से जब लोग प्रश्न करते हैं
महाराज जी इतनी ज्यादा कथाएं हो रही हैं, इतने ज्यादा प्रवचन हो रहे हैं, इतने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हरि बोल। लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा मेरे भाई, धार्मिक अनुष्ठान बड़े हैं, मैं मानता हूं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, तीर्थों पर भीड़ बढ़ी है, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में भीड़ बढ़ी है। ये अनुष्ठान कहलाते हैं। धर्म के अनुष्ठान चाहे बड़े हों, लेकिन धर्म का अनुसरण, धर्म का आचरण अपेक्षाकृत उतना नहीं बड़ा है। और धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। जब तक हमारे आचरण में नहीं आएगा, तब तक विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। और इसका जो असर क्यों नहीं पड़ रहा है? इतनी कथाएं हों, इतने सत्संग हो, इतने उपदेश हो, और फिर लोगों के जीवन में वो परिवर्तन देखने को न मिले। उसके अनेक कारणों में से सबसे प्रमुख कारण मैं अपने वर्ग को मानता हूं कि जो हम उपदेश देते हैं उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। लोग हमारी कथनी और करनी का जब अंतर देखते हैं तो हमारे उपदेश का प्रभाव चिरस्थायी नहीं रहता है। लालच न करने का संदेश देने वाला जब बात बात में लालच करे, गुस्सा न करने का संदेश देने वाला बात बात में तमतमाता रहे, भेदभाव न करने का संदेश देने वाला गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, हिंदू का, मुसलमान का, विभिन्न प्रकार के मतभेद करे, जो भी वो शिक्षा दे रहा है उसे अपने जीवन के आचरण में ला करके अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की कोशिश जब तक नहीं करता है तो दुनिया पर उस उपदेश का प्रभाव चिरस्थायी नहीं होता है। क्षणिक प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ी देर के लिए आदमी बड़ा प्रभावित हो जाएगा, अरे साहब क्या बात कही है, क्या बात कही है, क्षणिक प्रभाव पड़ सकता है। और वही अगर आचरण में आ जाए तो एक बार मैंने कहा था, पुराने जमाने का किस्सा था, मां अपने बच्चे को एक संत के पास ले गई जिनके उपदेश के कारण लाखों लोगों ने अपने गंदे व्यसनों का परित्याग किया। महाराज मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो गए हैं, आपने तो लोगों की शराबें छुड़वा दी, नशीले पदार्थों का सेवन छुड़वा दिया, गंदी आदतें छुड़वा दी, महाराज जुए छुड़वा दिए आपने, मेरे बच्चे का गुड़ भी छुड़वा दो ना, ये खुद न सोता है ना हमें सोने देता है, सारी रात परेशान रहता है और हमें भी परेशान करता है, गुरु महाराज कुछ इसे सिखा दो ना। महाराज कहने लगे, अच्छा मां ऐसा करना तुम 15 दिन के बाद में आना। क्यों महाराज? प्रश्न मत करो, 15 दिन बाद आना। 15 दिन के बाद मां अपने बच्चे को लेके फिर संत के पास में पहुंची। संत ने इतने प्यार से समझाया, डरा के समझाया, हर तरह से जैसे समझा सकता था समझाने की कोशिश की। बच्चे के दिमाग पे असर पड़ गया, उसने संकल्प ले लिया कि आज से मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हुआ कि घर में पहले ताले में रखा जाता था गुड़, फिर भी पता नहीं कहां से चाबी निकाल नुकोल के या उसकी डुप्लीकेट बना करके या कैसे कैसे वो गुड़ निकाल के खा जाता था। अब 2-4 दिन मां ने देखा तो उसके बाद तो खुला गुड़ छोड़ दिया, बच्चा गुड़ उठा ही नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना हो गया, बच्चे ने गुड़ को हाथ ही नहीं लगाया। अरे बोल, बच्चे ने गुड़ खाना बंद कर दिया। मां बड़ी प्रभावित हुई संत से कि देखो उनके उपदेश का असर हो गया, चलो उनको धन्यवाद तो कह के आए, अब बच्चा का दांत का दर्द भी बंद हो गया है, चैन से सोता है, हमें भी सोने देता है, चलो उनको धन्यवाद कहते हैं। गुरु महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी, कृपा तो परमात्मा की है मां। गुरु महाराज कृपा चाहे आपकी हो या परमात्मा की हो वो बात की बात है, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, संत तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, किसी का दुख एक क्षण को नहीं देख पाते हैं। आपने मुझे 15 दिन और कष्ट में क्यों रहने दिया, मेरे बच्चे को भी 15 दिन कष्ट और क्यों उठाने दिया? जो क्या हो गया मां? आपने कुछ बोलना ही तो था, आपने कुछ समझाना ही तो था। यही बात 15 दिन पहले भी बोल सकते थे, 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन पहले बोल करके अगर आपने से सिखा दिया होता तो ये 15 दिन कम से कम और जो कष्ट हमने उठाया उससे तो बच जाते। संत बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, मां मैं 15 दिन पहले भी सिखा सकता था, आराम से सिखा सकता था, और हो सकता है क्षणिक प्रभाव इस बच्चे पर पड़ भी जाता, लेकिन मां उस समय तक गुड़ में खुद खाया करता था। हो सकता है असर पड़ जाता, लेकिन कभी ये जब मेरे को गुड़ खाते देखता तो कहता, वाह बाबा जी खुद तो गुड़ खाते और हमसे कहते गुड़ मत खाया करो, मेरे उपदेश का प्रभाव चिरस्थायी नहीं रहना था। इन 15 दिनों में पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा है।
पहले गुड़ खाना मैंने छोड़ा है, तब इसको सिखाया है। मैं दावे से इस बच्चे पर मेरे उपदेश का प्रभाव अब चिरस्थायी होगा, ये कभी मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो मैंने सिखाया है पहले अपने जीवन में, तभी मैंने कहा था माता पिता बच्चों को सिखाना चाहे, शिक्षक विद्यार्थी को सिखाना चाहे, संत समाज को सिखाना चाहे, गुरु अपने शिष्य को सिखाना चाहे, जो सिखाना चाहता है जब तक अपने आचरण में नहीं लाएगा उसके उपदेश का प्रभाव पड़ने वाला हर किसी पे नहीं है। फिर तो खाली टाइम पास हो रहा है। अश्लील मनोरंजन की बजाय एक स्वस्थ मनोरंजन मात्र है, विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। सिखाने के लिए कई बार ना आवश्यकता होते हुए भी अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। कोई आवश्यकता नहीं है उनको। एक संत जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए अब कोई कर्म करना शेष नहीं है। कर्म की हुए स्वरूप ही चीजें, स्वरूप का बोध होने के बाद क्या कर्म बाकी रह गया है। लेकिन ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुषों को भी कर्म करते देखा है। किस लिए? क्योंकि अब वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहे, दुनिया को सिखाना है, इसलिए कर्म कर रहे हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो इनसे कैसे कहेंगे तुम अपने कर्म को ठीक से पालन करो, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करो? इनको सिखाने के लिए कर रहे हैं। कई बार किसी चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन दूसरे को सिखाने के लिए करनी पड़ती है। क्या गुरु नानक, क्या जगत गुरु शंकराचार्य अभी तक पहली क्लास में है जो अभी तक माला हाथ में ले रहे? कबीर जैसा कोई उठ करके कह सकता है फिर माला फेरत जुग गया गया ना मन का फेर, अब कर का मन का डार के मन का फेर। ये हाथ से अभी रट रहे हो, अरे मन से रटो। गुरु नानक को जरूरत नहीं है, इस स्थिति तक पहुंच चुका है। शंकराचार्य को आवश्यकता नहीं है लेकिन लोगों को सिखाना है, इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना वो तो बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच चुके हैं। एक व्यक्ति को अभ्यास हो चुका है 10-10, 20-20 दिन तक सारी क्रियाएं करता हुआ उसी साइकिल के ऊपर हाथ छोड़ करके साइकिल चला सकता है, उसी पर कपड़े भी बदल सकता है, उसी पर नहा भी सकता है। आपने देखा होगा गांव में खेल करते हुए इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि अब वो हाथ छोड़ करके चलाता है, घुमा लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब कोई जरूरत नहीं है कि वो हैंडल को ऐसे पकड़े रखे और यूं यूं करके चलाए। एक साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, हाथ छोड़ के चला लेते हैं लोग। नहीं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, अब इतना अभ्यास दृढ़ हो चुका है। लेकिन जब किसी को सिखाना होगा तो आवश्यकता न होते हुए भी ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बेटा देखो, ऐसे हैंडल से हाथ मत छोड़ना, स्टीयरिंग से हाथ मत छोड़ना, सामने सड़क पर निगाह रखना, इधर उधर मत देखना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। इन सब की उनको आवश्यकता नहीं, लेकिन सिखाने के लिए करना पड़ता है। कई चीजों की खुद आवश्यकता नहीं है। अरे परमात्मा को क्या आवश्यकता है? ये सारे गुणों को अपने अंदर, वो तो निर्गुण है फिर भी गुण अपना करके दिखा रहा है। निराकार है वो, फिर भी आकार में आकर के सीमा और मर्यादाओं का पालन कर रहा है। उसे क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है उसको। लेकिन इन संसार के लोगों को सिखाना है तो पहले पालन करना पड़ेगा, तभी प्रभाव पड़ेगा, वरना प्रभाव पड़ने वाला नहीं। महात्मा गांधी कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं था, लेकिन कस्तूरबा ब्लड प्रेशर की पेशेंट हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हें नमक नहीं खाना है, लेकिन नमक का लालच ऐसा था, उसके बिना फीका लग रहा था, स्वाद नहीं लग रहा था। हम स्वाद देखते हैं, गुण नहीं देखते हैं, लाभ नहीं देखते हैं, शरीर को क्या करना है। यही से घपला शुरू हो जाता है। हम स्वाद देखते हैं, हमारी जीभ को स्वाद कैसे लग रहा है। हम ये नहीं देखते कि हमारे शरीर को लाभ कितना पहुंचा रहा है, हमारी चित्त वृत्तियों पर असर क्या डाल रहा है, हमारे मन पर प्रभाव क्या डाल रहा है जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं। कस्तूरबा नहीं छोड़ रही है, दवाई चल रही है लेकिन ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? दवाई चल रही है और इसका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। तो चुपचाप देखा, क्या देखा? ये तो नमक खाना कम कर ही नहीं, ये तो नमक उतर ही रही है। महात्मा गांधी कहने लगे बात नमक बंद कर दो, क्या करो, मुझसे नहीं रहा जाता, ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता। महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं नमक ग्रहण नहीं करूंगा।
आज से मैं 1 महीने तक नमक ग्रहण नहीं करूंगा। और आप जानते हो कितना जिद्दी रहा। सचमुच उसने नमक का परित्याग कर दिया। एक दिन उसे शर्म आने लगी, ये मेरी वजह से इन्होंने नमक छोड़ दिया जबकि इनको जरूरत नहीं थी। अब मैं नमक ना छोड़ूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। उसने नमक छोड़ दिया, उसको सिखाने के लिए कही। क्या करें महाराज जी, टीवी के आगे से बच्चे हटते नहीं, पहले तुम्हें हटना पड़ेगा। बेशक तुम्हें जो पसंद का है सीरियल उसे छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद की मूवी आ रही है उसे छोड़ना पड़ेगा। तब तुम बच्चों से कहने अधिकारी हो सकोगे। याद रखिए इस बात। जब तुम अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों से कैसे कह सकते हो तुम पढ़ाई करो। पहले अपना हल छोड़ना पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन परमात्मा स्थिति प्रज्ञता के लक्षणों को अपने जीवन में खुद अपना करके पहले दिखाता है। स्थिति प्रज्ञा किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बहुत सुंदर उपदेश दिया है, लेकिन राम तो अपने आचरण में सबसे पहले करके दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर उपदेश है, लेकिन परमात्मा श्री राम अपने आचरण में करके दिखा रहे हैं पहले। ये खाली मैं तुमसे नहीं कहता कि प्रसन्न रहा करो, तुमसे नहीं कहता कि मुस्कुराते रहा करो, तुमसे नहीं कहता कि हमेशा मस्त रहा करो, परमात्मा का भजन किया करो, पहले मैं करता हूं। दूसरों को सम्मान दिया करो, पहले मैं देता हूं। माँ बाप की आज्ञा का पालन किया करो, पहले भाइयों से प्यार से मिल करके रहा करो, पहले बोलो ना मैं रहता हूं। जो समाज का उपेक्षित वर्ग है उसे भी गले से लगाओ। जिन्हें लोग ठुकराते हैं तुम अपने से गले लगा करके इतना प्यार दो उन्हें कि उन्हें भी लगे कि दुनिया में हमारा कोई है। ये कहने से पहले राम निषाद को गले से लगाता है, शबरी को गले से लगाता है। वो खाली भाषण नहीं देता है। राम के चरित्र की विशेषता ही यही है। वहां अगर कोई उपदेश दिया है तो पहले आचरण में उतारा है। परमात्मा की विशेषता यही है, परमात्मा के विभिन्न अवतारों की विशेषता यही है, संतों महापुरुषों की विशेषता ही यही है। या न गताभिषेकस्तथा, या न गताभिषेकस्तथा, न ममले वनवास दुःखतः। वो जो प्रसन्न चेहरा रहता है उनका, वही प्रसन्नता है। जो ये सिखा रहा है कि तुम्हें दुनिया के अगर विकारों से मुक्ति चाहिए तो हमेशा प्रसन्नता को अपना लो। याद होगा आपको एक वाक्य मैंने कहा था जो अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प लिया था बचपन। By being pleasant always and smiling, it takes you near to God, nearer than any prayer. By being pleasant always, not only for a moment. हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना ये परमात्मा के जितने करीब ला देता है, इतना तो दुनिया की और कोई प्रार्थना ला नहीं सकती है। हमेशा प्रसन्न रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना इतना सरल भी नहीं और असंभव भी नहीं। इतना सरल भी नहीं है पर असंभव भी नहीं। आप चाहो तो कर सकते हो, अभिमान करके नहीं, परमात्मा का नाम लेकर के कोशिश तो करो। Nothing is impossible in this world. फिर ये संभव कैसे हो सकता है? बहुतों को देखा है, संतों को, महापुरुषों को मुस्कुराते रहते हैं। दुख आए तो, सुख आए तो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, जैसे भी दौर से गुजरते हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। हाँ, दूसरों को जब कष्ट में देखते हैं तो उनको भी उदास होते हैं, दूसरों को मुसीबत में देख करके वो नहीं मुस्कुराते हैं। ये तो इंसानियत से भी गिरा देता है ये भाव को। किसी को मुसीबत में देख करके, किसी को कष्ट में देख करके, किसी को विपत्ति में देख करके मुस्कुराना, ऐसा व्यक्ति तो इंसान कहलाने का भी अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन अपना जीवन उनका देखिए आप, हर हाल में मुस्कुराना, हर हाल में प्रसन्न रहना। परमात्मा श्री राम की विशेषता देखिए, प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा। राज तिलक की खबर हो गई है तो ये नहीं कि ज्यादा अकड़ गए हैं और बड़े ज्यादा मस्त हो गए और बहुत ज्यादा खुश हो गए। हाँ, मेरा राज तिलक, अब तो मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, राजा हो जाऊंगा, अब मैं युवराज नहीं।
अब मैं राजकुमार नहीं हूं, युवराज हो जाऊंगा और फिर राजा हो जाऊंगा। मेरा राज तिलक होने वाला है। ये सुनकर के कोई अकड़ नहीं गए और कोई विशेष प्रसन्नता नहीं आती। वही जो स्वाभाविक प्रसन्नता हमेशा रहती है, वही जो स्वाभाविक मुस्कुराहट हमेशा रहती है, चेहरे पर वही मुस्कुराहट है, बस सहज। और बनवास होते होते, राज तिलक होते होते बनवास हो गया है, तो चेहरे पर कोई उदासी नहीं आई है। ये सिखाने को पहले अपने जीवन में अपना करके दिखाता है। राज तिलक की खबर सुनी तो कोई विशेष मुस्कुराहट नहीं है, और राज तिलक होते होते बनवास हो जाए, हमें कोई खुशखबरी मिलती है, हम पागल हो जाते हैं, हरि बोल। और अचानक उसका उल्टा सुनने को मिल जाए तो पूछो मत, हवा टाइम फिस क्या हो गया, क्या बताएं यार, इतने खुश हुए, हमने सुना ऐसा हमको होने वाला है, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, मुंह लटक गया। हरि बोल। राम अगर सिखा रहा है कि तुम्हें विकारों से मुक्ति चाहिए, विकृतियों से मुक्ति चाहिए, तो हमेशा मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो, स्वाभाविक मुस्कुराहट रखो, सहज मुस्कुराहट रखो। इसे खोने की कोशिश मत करो। सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सोते जगते कभी नाम भूलो नहीं। ये नहीं कि जरा सुख आ गया तो बहुत ज्यादा अकड़ गए और दुख आ गया तो जरा सी देर में हालत खराब हो। राज तिलक होते होते बनवास हो गया, चेहरे पर जरा सी मलिनता नहीं है, वही स्वाभाविक मुस्कुराहट लेकर के चल रहे। जंगल में लोगों ने पूछा कि आपको तो राज दे रहे थे पिताजी, ये राज देते देते बनवास किसने दे दिया? बोले बनवास कहां दिया है, हमें तो राजा बनाया है। बोलो राम को राजा बनाया था या बनवास दिया था? बोलो ना, बनवास दिया था ना। लेकिन राम क्या कहता है, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन। तुम कैसे कह रहे हो पिताजी ने मुझे बनवास दे दिया? अरे मुझे तो जंगल का राज्य दिया है, उन्हें निर्द्वंद होकर के घूमूंगा, स्वतंत्र होकर के घूमूंगा। मुझे जंगल का राजा बना दिया है। कोई दीन भावना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हृदय में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, ना माता के प्रति, ना पिता के प्रति, न किसी के प्रति। तो मैंने आपसे कहा था जिसको ये आ गया है ना, याद रखना, हर हाल में मुस्कुराना जिसे आ गया है, हर हाल में सहज रहना आ गया है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। राम की तो बात छोड़िए, इन महापुरुषों की तो बात छोड़िए, ऐसा व्यक्ति भी उनसे कम नहीं हो सकता है, उनसे बराबर की स्थिति में पहुंच जाता है। दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हाल में जिसे मुस्कुराना आ गया है, साधारण तो नहीं हो सकता है। हर हाल में सहज रहना आ गया है, जिसकी चित्त की स्थिति डामाडोल नहीं होती है, वो कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। मैंने तो यहां तक आपसे कहा था, कितने विकारों से, कितनी विकृतियों से मात्र हमेशा स्वाभाविक मुस्कुराहट को अपनाने से तुम बच सकते हो। लोगों ने पूछा था, महाराज जी ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की, वो क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए, काम पर कंट्रोल नहीं कर पाए, लोभ पर कंट्रोल नहीं कर पाए, मोह पर कंट्रोल नहीं कर पाए। इतनी तपस्या करने वाला भरत भी अपने परिवार के लोगों के न सही उस हिरण के बच्चे के मोह में इतना आसक्त हो गया कि उसे अगले जन्म में हिरण तक बनना पड़ गया। इतनी तपस्या करने वालों को ऐसे ऐसे गुस्से आए कि उन्होंने गुस्से में आकर के श्राप दे दिया और अपनी तपस्या तक को बंद कर दिया। अप्सराएं आई और उनके अंदर काम पैदा हो गया। सारे के सारे विकारों से वो भी नहीं बच पाए, अहंकार से नहीं बच पाए। तो फिर हमारा तो कोशिश करना बेकार है। जब इतने लोगों ने इतनी तपस्याएं की और फिर इन विकारों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे? इसलिए हम तो कोशिश नहीं करते महाराज। मैंने कहा छोटा सा सूत्र दे देता हूं, तुम कर सकते, अभिमान तो मत करो। छोटा सा सूत्र दे देता हूं, अगर इसे अपना लोगे तो वो हजारों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि मुनि चाहे अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए, बदले की भावना पर कंट्रोल कर पाए कि नहीं कर पाए, नफरत पर कंट्रोल कर पाए कि नहीं कर पाए,
अहंकार पर कंट्रोल कर पाए कि नहीं कर पाए, अपने विकारों पर कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन चैलेंज करके कहता हूं तुम जरूर कंट्रोल कर जाओगे। आप इसे आजमा के देखिए। और वो सूत्र क्या है? हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। बस एक स्थिति छोड़ करके, किसी को दुख में देख करके मत मुस्कुराना, किसी को संकट में देख करके बोलो ना, जोर से बोलो, किसी को विपत्ति में देख करके, वरना सामान्य हर समय एक स्वाभाविक मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट जहां आपके चेहरे का सौंदर्य निखार देगी, आपके व्यक्तित्व में निखार ला देगी, आपके पाचन तंत्र को ठीक रखेगी, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेगी, आपके संबंधों की मधुरता को और बढ़ाएगी, लोगों के करीब लाने की कोशिश करेगी आपको। वहीं पर आपको इन विकारों से विजय दिला सकती है। दिखावटी मुस्कुराहट नहीं, नकली मुस्कुराहट नहीं, स्वाभाविक मुस्कुराहट। क्योंकि नकली मुस्कुराहट भी हमने लोगों की देखी है, मैंने बताया था आपको। हवाई जहाज में आप घुसो, घुसते ही आपको एयर होस्टेस और चाहे तुम्हारे जाते हैं मुस्कुरा रहे, लेकिन नकली मुस्कुराहट, असली मुस्कुराहट बोलो ना, उसकी मजबूरी है, वेलकम करना है। समाचार सुनाने वाला दुनिया भर के समाचार, दुखद समाचार तक सुना देगा, जिनको सुन करके आप रो पड़ेंगे, लेकिन समाचार खत्म है, यहां तक छोड़ा था। असली मुस्कुराहट नहीं है, बोलो ना, ये नकली मुस्कुराहट। स्वाभाविक मुस्कुराहट, वास्तविक मुस्कुराहट जिसे मिल गई है, मैं दावे से कह रहा हूं, बहुत सारे विकारों से आपको मुक्त करा देगी, हमेशा के लिए, क्षणिक नहीं। हमेशा जो मुस्कुराएगा वो गुस्सा करके दिखा दे मेरे को चैलेंज में। दो काम कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप जोर जोर से हंसना चाहो, हो, ऐसे ठाका मार करके, और गाल भी बुलाना चाहो, कर लोगे। दो काम एक साथ करके दिखा दे, चैलेंज में गुलाम हो जाऊंगा। दो काम, कितना भी बढ़िया कुशल एक्टर हो, कुशल अभिनेता हो, ये दो काम एक साथ करके दिखा दे, गाल भी फुलाई रख सके और जोर से ठाका मार करके हंसे, ये दो काम एक साथ। ठीक ऐसे ही गुस्सा और मुस्कुराहट को भी आप एक साथ नहीं रख सकते हो। गुस्सा आता है तो आपकी मुस्कुराहट उड़ जाती है, और मुस्कुराहट आ जाती है तो कितना भी गुस्सा आ रहा हो वो सारा का सारा उड़नछी हो जाता है। अगर आपको मुस्कुराना आ गया है हमेशा, कितना भी गुस्सा आ रहा हो बताओ, और जरा सी मुस्कुराहट आ गई आपको, गुस्सा उड़नछू, बोलो होगा कि नहीं? और कितने भी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, आपको गुस्सा आ गया तो मुस्कुराहट कहां जाएगी? बोलो, पता नहीं कितने विघ्नों से बचा दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि बाहर लू चल रही है, आग बरस रही हो, उसमें मुस्कुराते बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अंदर क्रोध की आग जल रही हो, द्वेष की आग जल रही हो, बदले की आग जल रही हो, इन आग के जलते हुए कोई मुस्कुरा के दिखा दे, ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा। मुस्कुरा नहीं सकता, अहंकारी आदमी नहीं मुस्कुरा सकता है। जो किसी से घृणा करता है वो मुस्कुरा नहीं सकता है। आप चेहरा ही मिलकर ऐसी शक्ल कर लेते लोग, मियां रोते क्यों? बोला सूरत ही ऐसे। गुस्सा करते हुए आप मुस्कुरा के दिखाइए जरा। परमात्मा के स्वरूप में सबसे बड़ी विशेषता आपको यही मिलेगी, विभिन्न स्वरूपों में। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। प्रसन्न वदन, परमात्मा का स्मरण कीजिए, सारे विघ्न शांत हो जाएंगे आपके। तो यहां पर यह नहीं कहा कि प्रसन्न वदन, परमात्मा का स्मरण करने मात्र से ही सारे विघ्न शांत हो जाएंगे। उस प्रसन्नता को तुम भी अपना लो तो तुम्हारे भी विघ्न शांत हो जाएंगे, ये कहा है। कितने विघ्न जो जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आदमी रोता बिलखता ही रहता है, आए मेरा राजपाट छिन गया, आए मेरा वो हो गया, आए मैं तो मर गया, बस इसी में लगा है। वर्तमान में जिस स्थिति में उसमें संतुष्ट नहीं रह पाता, और जो मिलता नहीं है या जो दूर हो जाता है उसके लिए रोते बिलखते उसका समय निकल जाता है। वर्तमान में जो उसके पास है उसका आनंद नहीं उठा पाता है, क्योंकि जो उसके पास नहीं है उसका उसे अभाव खलता है। जो उसका दूर हो गया है उसका अंदर कसक होती है, और जो भी मिल नहीं पाया है उसके लिए रोता बिलखता रहता है बेचारा। और जो वर्तमान में है उसके पास, उसको एंजॉय नहीं कर पाता, कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये नहीं देखता कि परमात्मा ने कैसे कैसे हाल में लोगों को रखा हुआ है, और हमारे पास भगवान ने क्या क्या दे रखा है, फिर भी उसको
और इसके तो रोने की आदत है जी। कितना भी इसके पास हो जाए, ये कभी सुखी नहीं रह सकता है, खुश नहीं रह सकता। इसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। भगवान ने कितना खुश दे रखा है, ये हमेशा रोते ही रहेगा। हरि बोल। इतने कम साधनों में भी मैंने मुस्कुराते लोगों को देखा है, लेकिन परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, महाराज जी क्या करें, बस हम तो, महाराज जी क्या करें, हम तो, महाराज जी हम क्या करें। मैंने कहा क्या करोगे, उसका शुक्रगुजार करो सबसे पहले। अगर तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे तो अभी जितना है उससे भी लाख गुना तुम्हें मिल जाएगा। और ऐसे रोते बिलखते रहोगे तो जो मिला है उसका भी आनंद नहीं उठा पाओगे। मैं दावे से कह रहा हूं, ये आदत पड़ जाती है बहुतों को, रोने की आदत पड़ जाती है, रोते रहते। कैसी भी स्थिति में है, उनको मुस्कुराना आता ही नहीं बेचारों को। अहंकारी व्यक्ति नहीं मुस्कुरा सकता है। कभी देखिए, जो किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, उसके चेहरे के भाव देखिए आप, मुस्कुराहट होगी उसके चेहरे पे। बदले की भावना मन में जल रही हो, मुस्कुरा सकता है यार। नकली मुस्कुराहट असली नहीं आएगी, अंदर तो बस उसकी आंखें पढ़ के देखो आप। पढ़ने वाला हो साइकोलॉजी को, उसकी हालत बता देगा अंदर इसकी क्या हालत होगी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, गलत नहीं कहा है, ये अनुक्रमणिका है, ये दिमाग की, ये सब बता देती है इसके अंदर क्या गुजर रहा है सारा। परमात्मा के स्वरूप की विशेषता यही है, वो कहते हैं कि उनको प्रसन्न ही देखेंगे आप। आप भगवान की जितनी छवियां बनाते हो उसमें कभी रोते बिलखते देखा आपने कभी? दुर्गा माता की मूर्ति आपने देखी है, उसके मुस्कुराते देखोगे। अरे वो भगवान राम का स्वरूप देखो, मुस्कुराहट देखेगी, एक मस्ती होगी, एक सुरूर होगा, एक नशा होगा। भगवान कृष्ण का स्वरूप देखो, उसकी मुस्कुराहट ने तो पता नहीं कितनों की नींद हराम कर दी। संतों महापुरुषों को देखिए आप, हर हाल में मुस्कुराते हैं। आप कहोगे हाय आप तो थक गए, मुंह ऐसे होएगा, वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। लोग तो मेरे से पूछ लेते हैं, मैंने बताया था कि महाराज जी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतनी व्यस्तता के बाद भी, इतनी भागदौड़ के बाद भी, इतने कष्ट में जीवन जीते हुए भी आप फिर मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कहा वो चक्कियां तो रोज बदलती हैं, पर एक आटा जरूर खाता हूं प्रभु के नाम का, वो ऐसी मस्ती देता है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे, ऐसा नशा है, ऐसा सुरूर है, ऐसी मस्ती है, अगर तू अपना ले तो तू भी मस्त रहेगा। ऐसी मस्ती है, ऐसा नशा है, ऐसा सुरूर है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुई, कब आज तारीख क्या है, क्यों इतनी देर क्यों लगी तुम्हें पता नहीं, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुई है, कब शाम हुई है, पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों को अरे वो है, आज बृहस्पतिवार हो गया, हाय अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे कल ही आए थे। परमात्मा श्री राम की विशेषता देखिए आप, रक्ताम भोजदला विराम नयनम पीतांबर आलंकृतम श्यामांगम दुभजम प्रसन्न वदनम, चेहरे पर प्रसन्नता है। भगवान शंकर का स्वरूप का वर्णन आपने सुना अभी, तो भगवान शंकर की जब स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनके चेहरे के लिए भी क्या कहा है, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु, प्रसन्नाननम। वो निराकार परमात्मा भी जब साकार रूप में आता है लोगों को सिखाने के लिए, तो पहले उसे अपना करके दिखाता है। चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। गुरु नानक की मस्ती को देखो, क्या आदमी नशा करेगा, क्या सुरूर करेगा। तभी तो उसने कहा था कि और नशे करोगे सुबह करोगे शाम को उतर जाएंगे, शाम को करोगे सुबह उतर जाएंगे, पर नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी मस्ती है, ऐसा नशा है, ये कभी उतरने का नाम ही नहीं लेता है। परमात्मा श्री राम ने जो सिखाने की कोशिश की है, पहले अपने जीवन में अपनाया है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कराया, कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये कोई खास बात थोड़ी है, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। मैंने एक बार बताया था कि बड़ी बड़ी मर्यादाओं की तो बात छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा है, छोटी छोटी
जो एक दिन बड़ी बन जाती है, उन बातों का भी ध्यान रखता है। छोटी सी भी गलती नहीं होने देता है, छोटी सी भूल नहीं होने देता है, छोटी सी कमी अपने अंदर नहीं आने देता है। हम छोटी छोटी गलतियों को नजर आता है, ये कोई बहुत बड़ी भूल थोड़ी है, क्या हो गया तो ये तो गलती हो गई, अब हो गई, अब इतनी बड़ी गलती थोड़ी जो आप इतना नाराज हो रहे हो। ये छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी गलती होती है। ये छोटी छोटी भूलें ही आपको एक दिन गर्त में गिराने का काम कर देती है, आपके पतन की रास्ता खोल देती है। वहां छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब कितनी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इसी रामचरितमानस की विश्वामित्र लेकर के जनकपुर में गए हैं श्री राम। पूजा के लिए पुष्प चाहिए पुत्र, राम और लक्ष्मण पुष्प लेने चले गए पुष्प वाटिका में। अब तुलसीदास क्या लिखता है सुनो। तो खुशबू लेने के लिए तो लेने नहीं थे, फूल काई के लिए चाहिए, पूजा के। और कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, वैसे तो परमात्मा है, चलो मानव रूप में है, तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, चलो उसको भी छोड़ो। राजा होगा तो अपने घर में होगा, दूसरे देश में तो तेरे को उसके अनुसार रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। राजा जनक से भी परिचय हो चुका है और उन्होंने खुद निमंत्रित किया है। अब विश्वामित्र के साथ ने देखकर इतना प्यार हो गया है उनको इनसे। आज राजा जनक की किसी फुलवारी में जाकर के अगर राम पुष्प तोड़े तो किसी की हिम्मत से लूट जाए, बोलो। लेकिन पुष्प वाटिका में जब पहुंचे, तुलसी क्या लिखता है सुनो। चहु दिस चितई पूछी माली, बोलो। चहु दिस चितई पूछी माली, चारों तरफ देख रहे हैं, कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा, कोई चौकीदार दिखाई नहीं दे रहा है, कोई माली दिखाई नहीं दे रहा है।